नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बदायूं में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धा का शव। साथ ही बताएंगे कैसे बुलंदशहर के बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोर किए गए गिरफ्तार। और जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रामीणों ने 61 किलोमीटर तक की पदयात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बदायूं से है, जहां मूसाझाग थाना क्षेत्र के ग्राम माहौरा में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धा का शव मिला, जिसके बाद घर के बरामदे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये घटना मंगलवार रात में हुई। शांति देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हॉलीवुड की फिल्म देखकर चोरों ने चोरी का रास्ता अपनाया था। चोरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव दिखाया ताला तोड़ने का तरीका। फिलहाल अब गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर 3 तमंचे, 6 कारतूस, सोने चांदी के गहने, 4 LED टीवी, इन्वर्टर, म्यूजिक सिस्टम समेत लाखों रुपए का चोरी किया माल और 10,000 की नकदी भी बरामद कर ली गई है। तो ये जनपद बुलंदशहर के जो नगर क्षेत्र है उसमें कुछ चोरियां हो रही थी। बंद घरों में जिनमें ताला लगा होता था उनमें चोरियां हो रही थी। तो हमारी टीम उस पे लगी हुई थी। संजीव जी, परवेज जी और SOG नगर की टीम ने काफी मेहनत करी। तो CCTV कैमरे की मदद से और फिर सर्विलेंस की मदद से हम लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पता चला, रेहान, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त है। वो पेशेवर चोर है, पहले इस पे गैंगस्टर भी हो चुका है हाथरस से। रेहान पे जब हमने वर्क किया और जब उसे पकड़ा तो उसने अपनी बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बताया, जिसमें एक है छोटू, उसके अलावा 2 अन्य लोग हैं, मोहम्मद अली और अभियुक्त वसीम। ये सभी लोग मिलके बंद घरों में चोरी करते थे और ताला को काटते थे और घर में से जेवर, टीवी, LED ये सब चोरी करते थे। इन्होंने अपनी चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। हमारी 9 चोरी की घटनाएं इसके अंदर खुल रही है और बरामदगी में इनसे 3 अदद तमंचे, 315 बोर के, उसके अलावा 6 जिंदा कारतूस, काफी अधिक मात्रा में सोने और चांदी के जेवर, उसके अलावा LED टीवी, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, ये सब भी इन लोगों ने चोरी किया था। तो अब इन्हें हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये रैकी भी करते थे चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले? ये रैकी नहीं करते थे, ये अपने किराए के कमरे में रहते थे और किराए के कमरे बदलते रहते थे और रात को सीधा अपना ये औजार लेके पहुंचते थे। जिस घर में भी ताला लगा इन्हें मिलता था उसको सीधा काट देते थे। कितना ही मोटा ताला हो वो इनके इस औजार से कट जाता था और उसके अंदर चोरी की घटना कारित करते थे। रेहान के ऊपर ऑलरेडी 7 मुकदमे हैं। उसके पहले से 7 मुकदमे थे और उसके अंदर चोरी की भी घटनाएं हैं, 307 भी है इसके ऊपर, लूट की भी घटनाएं हैं इसके ऊपर और ये गैंगस्टर में भी अंदर जेल जा चुका। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रामीणों ने 61 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। बता दें कि तमनार मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर ग्राम पेलमा से 21 से 23 फरवरी तक चलकर जिला मुख्यालय कलेक्टर तक के सफर को ग्रामीण पैदल चलकर पूरा कर रहे हैं। वो इसलिए कि तमनार लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के साथ साथ जहां पर पैसा एक्ट कानून लगा हो, तो लेकिन आज इस कानून का रायगढ़ जिले में कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। ना ही इस पैसा एक्ट कानून का शासन प्रशासन पालन कर रही है, ना यहाँ पर लगे उद्योग, ना कोल माइंस कर रहे हैं, जिसके चलते लोग आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। आज लोगों का भविष्य एक स्वास्थ्य अंधकार में है, जिसको देखते हुए आज ग्रामीण शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के नाम पर आज जिला मुख्यालय तक पैदल चलकर जाने को मजबूर है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि पैसा एक्ट कानून का पालन इस क्षेत्र में कब तक लागू होता है। आप ये बताना चाहेंगे, आज तमनार क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आज गांव-गांव में हालांकि विकास हो रहा है, लेकिन विकास का विनाश, आज पर्यावरण दूषित, आज इस चीज़ को देखते हुए आज ग्रामीण हमारे आदिवासी अंचल के लोग आज पैदल चलकर गारे पेलमा से होकर रायगढ़ तक मुख्यालय तक पहुँचे हैं। तो हम आज हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों आज इस कदर से आदिवासियों को भटकना पड़ रहा है। जी राज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक कानूनों को दरकिनार करते हुए
ग्राम सभा के जो निर्णय होते हैं उनको भी सरकार दरकिनार करते हुए और जो यहाँ के जल जंगल ज़मीन को विकास के नाम से लिया गया, जो आदिवासियों को कहा गया कि यहाँ से विकास के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और देखा यह गया कि यहाँ के आदिवासी किसानों की ज़मीन भी चली गई, उसके बदले न तो उनको एक अच्छी स्कूल मिल पाई, न एक अच्छी सड़क मिल पाई, न स्वास्थ्य केंद्र मिल पाया, न उनके रोजगार के कोई अवसर जो हैं वो लगभग जो खेती पर निर्भर थे वो खेती भी खत्म हो गई, उनका पशुधन भी खत्म हो गया। जंगल से जो आजीविका के संसाधन इकट्ठा करते थे आज वो भी खत्म हो गया। तो लोग कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार और कंपनियों से अगर अनुरोध कर भी रहे हैं तो न तो सरकार सुनने के लिए तैयार है, न कंपनियों के सुनने के लिए तैयार है, जिसके कारण ग्रामीणों को सड़क पर आना पड़ा। और अब ग्रामीण किसी भी कीमत पर न तो उद्योग के लिए ज़मीन देना चाहते और न किसी भी प्रकार का किसी खनन कंपनियों को ज़मीन देना चाहते। उनका ये कहना कि हमको अब विकास सरकार रहने दे, कंपनियां विकास हमारा करना बंद करें, हम जिस स्थिति में जी रहे हैं हम उस स्थिति में ही बेहतर हैं और हम अपनी जल जंगल ज़मीन जो है वो किसी भी कंपनियों को नहीं देना चाहते। क्या मानते हैं आज जो राज्य सरकार है वो किस हद तक आप लोगों की मदद कर पा रही है या करेगी? न तो राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और न सुनने के कारण ही आज यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग मूल निवासी हैं, आज उनको मजबूरन सड़क में उतरना पड़ रहा है और सरकार को ये संदेशा देना पड़ रहा है कि हमको हमारे विकास के नाम पर लूटा ना जाए और हम जिस स्थिति में हैं हमको वहाँ रहने दिया जाए। जी आपको परिचय। मैं राजेश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, विगत 30 सालों से पर्यावरण की दिशा में काम कर रहा हूं, जहां जल जंगल जमीन लोगों की खाद्य सुरक्षा को लेकर। थैंक यू। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बाबू बरही प्रखंड अंतर्गत बाबा अमरनाथ महादेव स्थान धोबियाही पोखर प्रांगण जटही में सोमवार को 2 दिवसीय महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुखिया श्रीचंद सहनी, बाबू बरही थाना के एएसआई डीके ओझा, पंचायत समिति देवन सहनी, पूर्व उप प्रमुख नारायण यादव ने फीता काटकर दंगल कुश्ती का आयोजन किया। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता रहा है। इस फ्री स्टाइल कुश्ती में देश व विदेश नेपाल के दर्जनों प्रसिद्ध पहलवानों ने शिरकत की। साथ ही पहले दिन की कुश्ती में चंद्रदेव पहलवान बिहार व बसंत थापा नेपाल, पारस थापा नेपाल, निर्दोष बाबा छपरा, बादल पहलवान राजस्थान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व मुखिया श्रीचंद सहनी, शंकर यादव, विनोद यादव, राम नारायण सिंह, मनोज महतो आदि शामिल थे। यह कार्यक्रम करते कुश्ती दंगल का हर शिवरात्रि के अवसर पर, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जटी मरण टोली का जो विचारधारा है, अमरनाथ बाबा का प्रांगण में हर साल कुश्ती का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में जटी मरंडोब लब टोली का सभी भाई पिता सभी मिलकर के कुश्ती का जो आयोजन किया गया है, हर साल के तरफ इस साल भी किया गया है। जो अगले साल भंडारा का मैं अनाउंस किया थे, लेकिन मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के कोतवाली महाराजगंज की है, जहां अपनी प्रेमिका से मिलने आए लापता युवक का शव गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया, जिसके बाद रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने प्रेमिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने क्या खुलासा किया, आइए सुनाते हैं। रहने वाला था और नगर पालिका में संविदा कर्मी था, वो अपने घर से गायब हो गया और 4-5 दिनों की तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो उसके घर वालों ने कीर्ति नगर में 14 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता ये चला कि उसका मूवमेंट और उसकी लास्ट लोकेशन थाना महाराजगंज के कैड़वा गाँव तक आई थी। इस बिना पर लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे की जांच पड़ताल की गई और स्थानीय महाराजगंज पुलिस ने जब जा कर के कैड़वा गाँव में पता किया तो ये पता चला कि इस गांव की एक लड़की से
जो जिसकी शादी गोमती नगर थाना क्षेत्र में ही इसके घर के सामने हुई थी, मृतक के घर के सामने हुई थी और इसका मृतक के साथ जान पहचान था, प्रेम प्रसंग भी था। इस बात को लेकर के पुलिस का शक बढ़ा और भी छानबीन की गई और लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और ये बताया कि उनके द्वारा उस व्यक्ति की हत्या करके उसको बुलाया गया था और 14 तारीख की जब रात में आया तो उसकी हत्या करके उन्होंने उसके शव को पास के रजवाहे में बहा दिया। इस सूचना पर पुलिस ने फिर शव की तलाश की और अल्टीमेटली अमेठी में रजवाहे से उस शव को भी रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ में घटना का खुलासा कर लिया है। जो मृतक जिस मोटरसाइकिल पे आया था उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है और घर वालों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो अपराध में शामिल 4 व्यक्ति थे, चारों की गिरफ्तारी करके रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।